वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। स्वागत है आपका CSET प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी PCS प्री 2025 के लिए रीजनिंग के टॉप 5 कॉन्सेप्ट की सीरीज में एक और महत्वपूर्ण क्लास के साथ हाजिर हैं, जिसमें कुछ बेहतरीन प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे जिस पर आधारित प्रश्न पेपर में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। दोस्तों, यूपी PCS प्री 2025 के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। जैसा कि आपको पता है साथियों, यूपी PCS 2025 में सीटों की संख्या बढ़कर लगभग 1000 हो गई है, तो अब अच्छा चांस है ये प्री क्लियर करने का। तो इस मौके को आपको नहीं गंवाना है, आप सही से पढ़ाई कीजिए, अंतिम का जो समय बचा है, ताकि आसानी से आप एग्जाम को क्रैक कर पाए। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न यहाँ पर दिया, किसी निश्चित कोड में अलमीरा को BNPMWGO लिखा जाता है, तो निम्नलिखित में से किस कोड को के लिए लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है जो अलमीरा है ALMIRAH। अलमीरा को क्या लिखा जाता है, यहाँ पे इसका कोड देखिएगा, लिखा गया है VN, इसके बाद P है, P के बाद अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर M दिया गया है, M के बाद W है, W के बाद G है और G के बाद O है। अब ये कैसे लिखा गया, देखिए A की प्लेस वैल्यू 1, L के लिए 12, M के लिए 13 और I के लिए 9, R की प्लेस वैल्यू 18, A के लिए 1 और H के लिए 8। देखिए B की प्लेस वैल्यू 2, N के लिए 14, P के लिए 16, M के लिए 13, W 23 हो जाएगा, ये 7 है और ये 15 है। देखिए पैटर्न क्या चल रहा है, अगर ध्यान से देखिए, ये +1 हुआ है, ये +2 है, यहाँ पर +3 है, ये +4, +5, +6 और +7 इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लस हो रहा है, मतलब एक एक जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे कोड बढ़ रहा है। अब यहाँ पर आपने इसको देख लिया, आगे देखिए क्या दिया है कि आपको बताना है DNRWLU और A, आपको बताना है कि इसका शब्द क्या होगा। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर शब्द से कोड दिया है, आप नीचे आ रहे तो प्लस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कोड से शब्द पर जाना है, आप ऊपर जाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो डी में देखिए इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं ताकि आसान हो। देखिए डी की प्लेस वैल्यू है 4, एन के लिए 14, आर के लिए 18 है, डब्ल्यू के लिए 23 है, फिर इसके बाद एल की प्लेस वैल्यू 12 है, यू के लिए 21 है और ए की प्लेस वैल्यू 1 है। अब यहाँ पे देखिए -1 करेंगे तो ये सी आएगा, -2 करेंगे तो 12 का मतलब एल लिखा जाएगा, -3 करेंगे तो ओ आ जाएगा। देखो CLO सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहे हैं, यहीं से टिक करिए, आगे बढ़ जाइए। आप दूसरे पर भी निकाल सकते थे लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ाएगा। अब इसमें से 4 कम करेंगे तो 19 आएगा, 5 कम करेंगे तो यहाँ पर 7 आएगा, 6 कम करेंगे तो 15 आएगा, और ये 1 को आप 27 भी मान सकते हैं, 7 कम करेंगे तो 20 आएगा। तो CLOSGOT ये इसका आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन सी आपने पहले ही टिक कर रखा था। अगली स्लाइड पर आते हैं। दूसरा देखिए यहाँ पर दिया, ये मिसिंग नंबर का एक प्रश्न है जिसमें आपको लुप्त संख्या ज्ञात करना है। देखिए क्या पैटर्न चल रहा है, यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से बना है, मैं इसको बनाकर सभी नंबर्स लिख दे रहा हूँ ताकि अगर किसी को ब्लर दिख रहा हो तो चीज़ें स्पष्ट हो जाए। देखिए ये एक सर्कल दिया गया है, इस सर्कल में यहाँ पर कुछ लाइन खींचे गए और उस लाइन में नंबर रखे गए। देखिए लाइन कुछ इस प्रकार है, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 3 और ये 4, ठीक है, लाइन से। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है, ये 67, 16, 4, 3, 22, इसके बाद यहाँ पर दिया गया 5 और 5 के बाद 1। अब देखिए पैटर्न क्या चल रहा है, पैटर्न निकालिए। 1 में 4 का गुणा कराया गया, ठीक है, बात समझ में आती है, 4 हो जाएगा, लेकिन 5 में 4 का गुणा कराएंगे तो 20 आएगा। मतलब पता है क्या है, 1 में 3 का गुणा कराया गया, 1 गुणे 3, 3 हो गया और प्लस 1 बराबर 4। इसी प्रकार 5 गुणे 3, 5 3 15 प्लस 1 16, ठीक। देखिए 22 3 66 और 1 67। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3, 3 3 का 9 हो जाएगा
और 9 में 1 जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी को टिक करिए और अगले स्लाइड पर आइए। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि अधोलिखित कूट संकेतों में से सही विकल्प द्वारा श्रृंखला पूरा कीजिए। देखिए यहाँ पर दिया है जे, जे के बाद एफ दिया है, एफ के बाद एम है, फिर ए है, और यहाँ पर 3 क्वेश्चन मार्क है। ये सच में पता है पैटर्न क्या चल रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो ऑप्शन ए है, ए को टिक कीजिए। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आइए। चौथा प्रश्न यहाँ पर दिया, यदि बी कहता है कि उसकी माँ ए की माँ की एकमात्र पुत्री है, तो ए बी से किस प्रकार संबंध। देखिए बी क्या बोला, कह रहा है, बी कह रहा है कि उसकी माँ, ठीक है। ए, देखिए जो बी है, बी कहता है कि बी की जो माँ है, ठीक है, ये ए की माँ की पुत्री है। देखिए ए की माँ, देखिए यहाँ पर ये ए भी हो जाएगी, ये ए हो जाएगा, है ना, इसकी माँ हो जाएगी, और इसकी पुत्री है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए बी से किस प्रकार संबंधित। तो देखिए ए क्या हो जाएगा, ए देखेंगे तो यहाँ पर ये इसका मामा हो जाएगा। मामा क्यों हो जाएगा, क्योंकि माँ है, ये एक की माँ है, इसी की पुत्री है, तो ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे। और कोई विकल्प ऐसा दिया नहीं, भाई तो हो ही नहीं सकता, पिता भी नहीं हो सकता, पुत्र भी नहीं हो सकता। अगले नेक्स्ट 5वें स्लाइड पर आते हैं। यहाँ पर दिया, यदि प्लस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है भाग, और गुणा का अर्थ है माइनस, और भाग का अर्थ है प्लस, तो इस समीकरण का मान बता। ऐसे प्रश्न जब भी आएंगे तो इसमें आप कोई भी ट्रिक नहीं लगा सकते, आपको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। देखिए 4 दिए हैं, भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है भाग का अर्थ है प्लस, तो प्लस करेंगे 8। फिर यहाँ पर माइनस दिया है, तो माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है भाग, तो भाग करेंगे, और दिया है 2, तो 2 को रखेंगे। फिर गुणा, गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है माइनस, तो माइनस करेंगे 2, और प्लस, प्लस का अर्थ है गुणा, तो यहाँ पर 4 करेंगे। अब देखिए क्या हो गया, इसको कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट करेंगे 4 + 4 - 4 दूना 8, 4 और 4 8, 8 - 8, इसका आंसर आ गया 0, जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो इसी को टिक किया जाएगा। अगले स्लाइड पर आते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया जो संबंध 3 का 11 से, ठीक है, 3 का संबंध 11 के साथ है, तो आपको बताना है कि 7 का संबंध किस विकल्प से होगा। देखिए अगर आपको इसमें ये दिख रहा है कि हम 3 का गुणा करा दे 3 से, तो 3 चौका 12, 12 में से 1 कम करेंगे तो 11 आएगा, ठीक। तो 7 चौका 28, देखिए 7 गुणे 4 28 हो जाएगा, 28 में से 1 कम करेंगे तो 27, ऑप्शन में नहीं दिया है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं लिख दूँ 3 तिरिक्का 9 + 2, 9 और 2 11 हो गया, ठीक है, तो 7 तिरिक 21 और +2 21 2 23, ये भी ऑप्शन में नहीं दिया है। तो पैटर्न क्या चल रहा है, तो पैटर्न यहाँ पर बड़ा सामान्य सा है। देखिए 3 का स्क्वायर किया गया है और +2 किया गया है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 तिरिक्का 9 और 2 11। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर 49 और 2 51, तो 51 इस प्रश्न का उत्तर बनेगा, जो कि ऑप्शन डी है। तो साथियों ये 5 बेहतरीन प्रश्न रहे, 5 या 6 था जिसका डिस्कशन हम लोगों ने किया है। इस प्रकार की वीडियोस आपको लगातार मिलती रहेगी, बस आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। और दोस्तों अगर आप यूपी पीसीएस प्री 2025 की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों आप टेस्ट जरूर लगाइए। टेस्ट लगाने के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मॉक टेस्ट से जुड़ सकते हैं, जिसकी प्राइस मात्र 2399 रुपये। लेकिन अगर आप इस कोर्स को एप्लीकेशन के माध्यम से परचेज करेंगे और कूपन कोड अप्लाई करेंगे ज्ञान सर, तो आपको डिस्काउंट भी देखने के लिए मिलेगा। ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, तो जल्द से जल्द आप ऑफर का लाभ लीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। इसमें कुल 55 टेस्ट मिलेंगे, जिसकी वैलिडिटी 12 महीने। इसका मतलब है इस बार तो आपकी मदद होगी, अगले वर्ष के लिए भी आपके लिए विशेष सहायता करेगा। तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने यूपी पीसीएस या फिर किसी अन्य स्टेट पीसीएस एग्जाम को टारगेट किया है, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को जरूर ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।